Now we will be exploring each and everything that as a React developer we should know about suspense in React 18. Okay, because React 16 17 में सस्पेंस के पास सुपर पावर्स नहीं थी. वो एक ऐसा समझ लो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग था. बट इन React 18 उसको कुछ सुपर पावर्स मिल गई हैं. ओके, अगर मैं एक क्विक डेफिनेशन बताऊं सस्पेंस की, तो इट लेट्स अस टू डिस्प्ले अ फॉल बैक यू आई अंटिल इट्स चिल्ड्रेन हैव फिनिश्ड लोडिंग. ये है हमारा आज का एजेंडा कि हम क्या करने वाले हैं सस्पेंस के साथ. पहले हम देखेंगे कि ये अंडर द हुड कैसे काम करता है. वेल, ठीक है, ये एक फॉल बैक यू आई दिखाता है, बट देयर हैज़ टू बी अ वे जिससे कि रिएक्ट को भी पता चल जाए कि हाँ भाई, कंपोनेंट अभी लोड नहीं हुआ है. देन रिएक्ट 17 से पहले या रिएक्ट 17 में सस्पेंस का क्या काम था, किस लिए हम सस्पेंस को यूज़ करते थे. रिएक्ट 18 में किस लिए यूज़ करते हैं. रिएक्ट 17 और 18 के बीच में क्या चेंजेस आए जिससे सस्पेंस को पावर मिली, और क्या डिफरेंस है. सस्पेंस जो भी नियरेस्ट बाउंड्री होती है उसको सस्पेंड करता है. ये कई बार लाइन अपने को सुनने को या पढ़ने को मिलती है. इसको हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, और सस्पेंस के कुछ ड्रॉबैक्स जो लेज़ी लोडिंग की वजह से मिलते हैं, और हाउ कैन वी एड्रेस दैट ड्रॉबैक. एंड एट द एंड आई हैव अ रेफरेंस ऑन सस्पेंस जहाँ पे तुम अपनी नॉलेज को एक्सपेंड कर सकते हो बियॉन्ड दिस सेशन. ओके, सो फर्स्ट, जैसा कि मैंने बोला, सस्पेंस लेट्स यू डिस्प्ले अ फॉल बैक यू आई until its children have finished loading. वेल, ठीक है, बट मैं नहीं समझा कि ये क्या करता है. सो बेसिकली सस्पेंस हमें हेल्प करता है यूज़र को एक यूआई दिखाने को, या यूआई दिखाने के लिए, जब तक मेरा कंपोनेंट रेडी नहीं हो जाता. वेल, कंपोनेंट रेडी नहीं हो जाता ये मैं नहीं समझा. एक कंपोनेंट को इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली इंपोर्टिंग इट, हम उसे कुछ टाइम बाद इंपोर्ट कर सकते हैं जब हमें उसकी ज़रूरत हो. अब अगर मैंने किसी कंपोनेंट को यूआई पे दिखाने के लिए डाल दिया, उसकी फाइल अभी डाउनलोड नहीं हुई है, तो यूज़र को क्या दिखेगा. आइदर ब्लैंक स्क्रीन दैट डजेंट साउंड्स लाइक अ गुड यूएक्स. तो सस्पेंस हमें हेल्प करता है, जब तक कंपोनेंट की फ़ाइल डाउनलोड नहीं हो गई है यूज़र को कुछ दिखा दो. लेट्स सी कैसे ये काम करता है. तो अगेन मेरे पास दो डमी कंपोनेंट्स ऑलरेडी बने हुए हैं. चाइल्ड कंपोनेंट जिसमें सिंपली एक h1 टैग है जिसमें लिखा हुआ है आई एम चाइल्ड कंपोनेंट. एक पेरेंट कंपोनेंट है जिसमें सिंपली मैं एज अ प्रॉप एक चिल्ड्रेन प्रॉप रिसीव कर रहा हूँ, और बेस्ड ऑन कंडीशनल मैं उसको सिंपली यूआई पे रेंडर कर दे रहा हूँ. नाउ लेट्स add these two components in our app.js component so that we can see them in the UI. Okay, so let me first add parent component. Below it, let me add child component. Let's refresh it. Let me turn off my throttling. Let's refresh again. यहाँ पे मुझे मेरे दोनों components देखने को मिल गए. बट वॉट इफ मैं चाहता हूँ कि एक टाइम पे एक ही कंपोनेंट दिखे बेस्ड ऑन सम कंडीशन. लेट्स डू दैट. लेट्स क्रिएट अ स्टेट वेरिएबल const show parent, set show parent, and by default this will be false. Similarly, we can have another state show child. इनिशियल में हम इसको भी फॉल्स रखेंगे. नाउ वी नीड टू फंक्शंस टू कंट्रोल द विजिबिलिटी कि किस टाइम पे हमें किस कंपोनेंट को दिखाना है. सो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन एंड नेम इट टॉगल पेरेंट. ओके, सिंपली जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, अगर पेरेंट दिख रहा है तो उसको मत दिखाओ, अगर नहीं दिख रहा तो दिखाओ. सेम फॉर चाइल्ड. ओके, नाउ वी नीड टू बटन्स ऑल्सो.
जिनमें मैं ये फंक्शंस को अटैच कर सकूं. सो लेट्स क्रिएट दोज टू बटन्स. ऑन क्लिक एंड लेट्स कॉल toggle parent. Show, no, not show, toggle parent. Let's copy it and let's rename it. It will be toggle child, and let's render them conditionally. If show parent, then show parent. If show child, then show child. Let's refresh it. वेल मुझे यूज़ स्टेट को इंपोर्ट करना पड़ेगा. आई फॉरगेट दैट. लेट्स इंपोर्ट इट. सो अभी मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा. जब मैं टॉगल पेरेंट पे क्लिक करूँगा टॉगल पेरेंट, टॉगल चाइल्ड पे क्लिक करूँगा टॉगल चाइल्ड दिख गया, हाइड हो गया. नाउ इनिशियल में तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, बट इनकी फाइल्स डाउनलोड हो रही हैं. आई कैन कन्फर्म दिस. अगर मैं नेटवर्क टैब में जाऊँ अपने नेटवर्क JS, लेट्स रिफ्रेश इट, लेट्स डिलीट ऑल थिंग. अभी अगर मैं टॉगल पेरेंट पे करता हूँ तो कुछ भी डाउनलोड नहीं हुआ. दैट मीन्स कि इस पेरेंट कंपोनेंट की जो फाइल है वो पहले से ही डाउनलोड हो चुकी है. आई डोंट वांट दैट. सो लेट्स यूज़ लेजी, जो हमें रिएक्ट में मिलता है, जिसका यूज़ करके हम डायनामिक वे में किसी कंपोनेंट की फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने सिंपली लेजी फंक्शन का यूज़ करके पेरेंट और चाइल्ड को इंपोर्ट कर लिया है. नाउ वी डोंट नीड दीज टू इंपोर्ट्स. अभी ये पेरेंट और चाइल्ड मुझे यूज़ करना पड़ेगा. नाउ लेट्स गो टू द ब्राउज़र, लेट्स रिफ्रेश इट. मुझे यहाँ पे एरर शो हो रही है. द अबव एरर अकर्ड इन वन ऑफ योर रिएक्ट कॉम्पोनेंट लेजी. कंसिडर एडिंग अ एरर बाउंड्री टू योर ट्री टू कस्टमाइज एरर हैंडलिंग बिहेवियर. अब नेक्स्ट वाली एरर पढ़ो. अ कॉम्पोनेंट सस्पेंडेड while responding to synchronous input. This will cause the UI to be replaced with a loading indicator to fix updates that suspend should be wrapped with start transition. Well, ये एरर मुझे समझ में नहीं आई. सो बेसिकली ये तुमको ये कहना चाह रहा है कि तुम्हारा कंपोनेंट जो कि एक सिंक्रोनस इनपुट को हैंडल करने के लिए बना हुआ है, दैट इज़ नॉट रेडी टू डू एनी इंटरेक्शन. तुमने कोई मैकेनिज़्म नहीं ऐड किया है ऐसे सस्पेंडेड कंपोनेंट को मैनेज करने के लिए. मुझे यहाँ पे रिएक्ट को बताना पड़ेगा कि भाई दिस चाइल्ड एंड पेरेंट कंपोनेंट आर सस्पेंडेड. ये अभी रेडी नहीं है UI पे शो होने के लिए. सो इनको UI पे अभी मत शो करो, इनको तभी शो करो जब ये रेडी हो. हाउ कैन वी डू दैट? सो वी हैव टू यूज़ अनदर इनबिल्ट कंपोनेंट प्रोवाइडेड बाय रिएक्ट, सस्पेंस. अब मुझे क्या करना पड़ेगा? आइदर आई कैन रैप पेरेंट एंड चाइल्ड in their own suspense, or we can have a common suspense. Let's have a common suspense. और मैं सिंपली इस कोड को मूव कर देता हूं सस्पेंस के अंदर. अब क्या होगा अगर मैं रिफ्रेश करता हूं, अब मैं टॉगल करूंगा तो आई विल नॉट सी दैट एरर, बट व्हाट विल आई सी? लेट मी रिफ्रेश अगेन. लेट्स गो टू नेटवर्क टैब, लेट्स थ्रॉटल आवर स्पीड सो दैट फाइल्स थोड़ा धीरे धीरे डाउनलोड हो. मैं टॉगल पेरेंट पे क्लिक करता हूँ. सी जावास्क्रिप्ट डाउनलोड हुई. जब तक डाउनलोड नहीं हुई मुझे फॉलबैक UI देखने को मिला. अभी अगर मैं टॉगल करता हूँ टॉगल चाइल्ड तो यू विल सी दी लोडिंग अगेन. ओके, सो बाई यूजिंग सस्पेंस वी शो अ फॉलबैक UI अंटिल आवर कॉम्पोनेंट इज रेडी. सो यहाँ पे हमें डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि सस्पेंस करता क्या है. नाउ लेट्स सी कि हमारे एजेंडा में और क्या है. हाउ इट वर्क्स अंडर द हुड. कैसे रिएक्ट को पता चलता है कि भाई कंपोनेंट रेडी है? वेल, विद द हेल्प ऑफ प्रॉमिसेस. मैंने तुमको क्या बोला था कि इंपोर्ट क्या रिटर्न करता है? एक प्रॉमिस. सो रिएक्ट चेक्स कि क्या प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया है. अगर रिजॉल्व हो गया है दैट मीन्स कंपोनेंट इज रेडी. Let's see how it works. Okay, now we will be seeing the internal working of a suspense कि कैसे सस्पेंस चेक करता है कि अब उसको फॉलबैक UI दिखाना है और अब उसको फॉलबैक UI नहीं दिखाना. तो नाउ आई डोंट नीड एनी ऑफ दिस कोड. लेट्स क्रिएट अ कंपोनेंट फंक्शन
dummy parent, return dummy parent. So let's add it inside suspense. अब how can I trigger this fallback UI on my own will? अब मुझे fallback UI को खुद से दिखाना है so that मैं जान पाऊँ कि suspense काम कैसे करता है. Well, suspense simply checks क्या तुम्हारा component एक promise को throw कर रहा है, not return throw. हम अगर कोई एरर आती है मैनुअली तो कैसे हम एरर्स को एमिट करवाते हैं? जनरली वी डू दिस थ्रो न्यू एरर. अभी अगर मैं ब्राउज़र में जाऊंगा तो वी विल सी सम एरर कि भाई कुछ एरर आई है, तुमने मैनेज नहीं किया है, ऐड इट इन अ एरर बाउंड्री. ओके, सो जो एरर बाउंड्री कंपोनेंट होता है, रिएक्ट यूजेज इट टू कैच एरर्स. एरर आती है तो एरर बाउंड्री शो कर देता है. दिस सस्पेंस वर्क अपोजिट टू एरर बाउंड्री. जिस तरह से एरर बाउंड्री जब कोई एरर थ्रो होती है उसको लिसन करता है, सस्पेंस कंपोनेंट लिसन्स फॉर अ प्रॉमिस. अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा थ्रो कर दूँ एंड रिफ्रेश माई UI, सी व्हाट आई गॉट, माई फॉल बैक UI. लोडिंग 1 2 3, लोडिंग 1 2 3. सो दिस इज समथिंग न्यू. सस्पेंस सिंपली चेक्स फॉर द प्रॉमिस. अगर तुम्हारा कंपोनेंट एक प्रॉमिस को थ्रो कर रहा है, नॉट रिटर्न. अगर मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूँ तो कुछ नहीं होगा. ओके, बिकॉज अ कंपोनेंट कैन ओनली रिटर्न 2 थिंग्स, आइदर नल और JSX. मुझे यहाँ पे थ्रो करना पड़ेगा. जैसे ही मैंने थ्रो किया मुझे फॉल बैक UI दिख गया. अब कैन आई ब्रिंग बैक माई UI अगेन? वेल यस, वी कैन डू दैट बिकॉज सस्पेंस प्रॉमिस को लिसन करता रहता है. अगर प्रॉमिस रिजॉल्व होता है तो फिर वो उस प्रॉमिस को रिटर्न नहीं करता. सो नाउ लेट्स ट्राई टू शो दिस UI बैक. ओके, सो लेट मी क्रिएट अ फंक्शन हियर, फंक्शन fetch data, जिसका काम है सिंपली एक प्रॉमिस को रिटर्न करना और आफ्टर 4 सेकेंड इट इज़ गेटिंग रिजॉल्व्ड. इस 4 को मैं सिंपली 2 सेकेंड कर देता हूँ. ओके, नाउ व्हाट आई वांट टू यूज दिस प्रॉमिस इनसाइड माय डमी पेरेंट. सो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग न्यू प्रॉमिस व्हाट आई कैन डू, थ्रो फेच डेटा. और इसको मैं कॉल कर लेता हूँ, लोडिंग 1 2 3. अब मैं चाहता हूँ भाई ये जो फेच डेटा फंक्शन है, ये जो भी डेटा रिजॉल्व करके देगा, मैं इस डेटा को UI पे दिखाना चाहता हूँ. ये मैं कैसे करूँ? सो लेट्स ट्राई टू डू दिस. ओके, अब जब भी ये फेच डेटा फंक्शन में कॉल करूँगा ये मुझे एक प्रॉमिस रिटर्न करके देगा. सो लेट्स यूज़ दी देन कॉल बैक. जब भी देन कॉल बैक कॉल होगा हमें क्या मिलेगा? हमें डेटा मिलेगा. नाउ व्हाट इफ आई हैव अ स्टेट हेयर, कॉन्स्ट माई डेटा सेट डेटा. इनिशियल में मैं इसे नल रखता हूँ और यहाँ पर मैं रख देता हूँ इसे सेट माई डेटा डेटा. ओके, और यहाँ पर मैं सिंपली चेक कर लेता हूँ, इफ़ नॉट इक्वल टू माई डेटा देन रिटर्न नल, अदरवाइज रिटर्न दिस. अभी मैं कोड को रन करता हूँ, लेट्स सी UI पे क्या देखने को मिलता है. सो अभी भी मुझे लोडिंग 1 2 3 ही देखने को मिल रहा है, बट स्ट्रेंजली कुछ टाइम के बाद मुझे एरर देखने को मिली. लेट मी रिफ्रेश इट अगेन. सो आफ्टर 2 सेकेंड्स, जैसे ही ये 2 सेकेंड्स ख़त्म हो गए, हुआ क्या? मेरा फेच डेटा रिजॉल्व हुआ, देन कॉल बैक मेरा कॉल हुआ, सेट माई डेटा फंक्शन कॉल हुआ. बट एट दिस टाइम मेरा ये जो कंपोनेंट था ये तो सस्पेंड हो गया था. सी सस्पेंस कैसे काम करता है? जैसे ही उसको एक प्रॉमिस मिलता है वो कंपोनेंट को डिस्कार्ड कर देता है. ये सारी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो गई, ठीक है, रिएक्ट ने डिस्कार्ड कर दिया. बट वाया क्लोजर मेरे पास फंक्शन का रेफरेंस था. फंक्शन कॉल हुआ, डेटा अपडेट करने की कोशिश की, बट उसको मेरा कंपोनेंट मिला ही नहीं. इसी वजह से यहाँ पे एरर आ गई, कांट परफॉर्म अ रिएक्ट स्टेट अपडेट ऑन अ कंपोनेंट दैट हैजंट माउंटेड येट. सो ये एरर सिंपली यही सिग्निफाई करती है. तो हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? सो व्हाट इफ somehow I can have a variable outside this component like this.
okay, and inside this function I can do this. If not equal to promise equal to fetch data dot then throw promise. Let's refresh it. वेल कोई एरर नहीं आई, बट मुझे यूआई में कुछ दिखा भी नहीं. लेट्स चेक इट अगेन. अभी भी सेम बिहेवियर, लोडिंग है बट हट जा रही है, बट डेटा नहीं दिख रहा. सो अब हमने कोई ब्रेक थ्रू तो अचीव कर लिया है. लेट्स ऐड सम कंसोल लॉग्स. मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर देता हूँ. यहाँ पे मैं 3 ऐड कर देता हूँ, और इफ़ के अंदर मैं 2 ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे 1 ऐड कर देता हूँ, सो दैट वी कैन सी कि किस ऑर्डर में चीज़ें चल रही हैं. लेट्स रिफ्रेश इट. 1 2 आया, देन 1 आया, 3 आया, बट उसके बाद मेरा डेटा नहीं दिखा. वॉट डस दिस मीन कि भाई माई डेटा इज़ नल. लेट्स कंसोल हेयर, लेट्स रिफ्रेश. सी माई डेटा इज़ नल, बट यहाँ पे तो मैंने सेट किया है. लेट्स रिफ्रेश इट. सी डेटा फेच्ड. मुझे यहाँ पे डेटा भी दिख रहा है, डेटा भी मैंने अपडेट किया है, बट वाई आई एम गेटिंग माई डेटा नल. सो लेट्स सी. सो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है. मैंने एक एक्सटर्नल वेरिएबल में प्रॉमिस की वैल्यू को प्रिजर्व करके रख ली है, और जब मेरा डेटा रिसीव हो जा रहा है तब मैं अपनी स्टेट को अपडेट कर रहा हूँ. आइडियली यहाँ पर मुझे यूआई पर मुझे अपडेटेड डेटा देखने को मिलना चाहिए, बट मुझे नहीं मिल रहा है. ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम जब डमी पेरेंट चला, एक स्टेट बनी, कंसोल लॉग हुआ, प्रॉमिस एग्जिस्ट नहीं करता, इफ़ के अंदर कोड गया, कंसोल लॉग हुआ, मैंने फेच डेटा फंक्शन को कॉल किया जिसने मुझे एक प्रॉमिस रिटर्न करके दिया, जिसे मैंने थ्रो कर दिया. जैसे ही मैंने प्रॉमिस को थ्रो किया, रिएक्ट को पता चल गया कि भाई अब मुझे इस कंपोनेंट को सस्पेंड करना है. बट दिस टाइम मैंने एक्सप्लिसिटली एक्स्ट्रा वेरिएबल्स का यूज़ करके रिएक्ट को ये डायरेक्शन, ये इंडिकेशन दिया है कि भाई मुझे इस कंपोनेंट को फ्यूचर में यूआई पर दिखाना है. जब मैं प्रॉमिस को रिजॉल्व करूँगा, आई माइट अपडेट सम स्टेट. सो इस केस में रिएक्ट जब तक लाइन नंबर 29 एग्जीक्यूट नहीं हो जाती, मेरे कंपोनेंट के इंस्टेंस को कंप्लीटली डिस्कार्ड नहीं करेगा. ओके, जो इससे पहले वाला हमारा एग्जाम्पल था जहाँ पर हमने डायरेक्टली प्रॉमिस को थ्रो कर दिया था, यहाँ पे मैंने रिएक्ट को ऑटोमेटिकली एक हिंट दे दिया कि आई डोंट नीड दिस कंपोनेंट एनी मोर, क्योंकि मैंने डायरेक्टली चीज़ों को थ्रो कर दिया. अब रिएक्ट के पास कोई तरीका नहीं है ये समझने के लिए कि मैं कभी इस कंपोनेंट को रेंडर करना चाहता भी हूँ या नहीं. ओके, बट इन माई दिस केस मैंने एडिशनल वेरिएबल्स यूज़ किए. इफ़ एल्स लिखा, एल्स यहाँ पे नहीं है, इफ़ लिखा, जिससे रिएक्ट को एक हिंट गया कि आई माइट यूज़ इट. तो रिएक्ट इसको डिस्कार्ड नहीं करेगा, बट ये इसकी रेंडरिंग को भी कंटिन्यू नहीं रखेगा. यू कैन क्लियरली सी कंसोल डॉट लॉग 2 के बाद मुझे 3 देखने को नहीं मिला, बिकॉज रिएक्ट ने फर्दर प्रोसेसिंग को स्टॉप कर दिया है. अगर मैं रिफ्रेश करूं, 1 और 2 दिखा, 3 मुझे बाद में दिखा जब नेक्स्ट टाइम मेरा कंपोनेंट कॉल हुआ. सो यहाँ पे ये हो रहा है कि जो मेरा सेट माई डेटा फंक्शन कॉल है, दिस इज पॉइंटिंग टू दी फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ माई कंपोनेंट जो रिएक्ट ने सस्पेंड करके रखा हुआ है. जैसे ही मैंने स्टेट अपडेट को कॉल किया, रिएक्ट को एक रिजॉल्व्ड प्रॉमिस मिला. अब रिएक्ट बोलेगा अच्छा प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया, नाउ इज द टाइम टू रेंडर द कंपोनेंट, और वो कंपोनेंट को स्क्रैच से बनाएगा. इस रीजन की वजह से यहाँ पे मुझे अपडेटेड डेटा देखने को नहीं मिला, बिकॉज प्रॉमिस ट्रिगर किसी और कंपोनेंट ने किया, डेटा अपडेट होने के बाद कोई दूसरा कंपोनेंट आ रहा है. सो मुझे अब इस प्रॉब्लम को मैनेज करना है. इंस्टेड ऑफ सेटिंग माई डेटा यूजिंग स्टेट वेरिएबल, I can now get rid of this.
आई कैन यूज दिस डेटा वेरिएबल, इसे अब मैं रिस्पॉन्स नाम दे देता हूँ, एंड आई कैन यूज माई दिस डेटा वेरिएबल। ऐसा क्यों? वेल देखो, मुझे पता है जब मैं प्रॉमिस को थ्रो करूँगा रिएक्ट रेंडरिंग को सस्पेंड कर देगा। जब प्रॉमिस रिजॉल्व होगा मेरा कंपोनेंट फिर से क्रिएट होगा और इस टाइम मेरे पास ये डेटा रहेगा। लेट्स सेव इट, लेट्स रिफ्रेश इट एंड लेट्स सी क्या होता है। सी डमी पेरेंट डेटा फेच्ड। यहाँ पर हमने खुद से प्रॉमिस को थ्रो करवा के रिजॉल्व करवा के सस्पेंस की फंक्शनैलिटी को ज़्यादा अच्छे से समझ लिया है कि एक सस्पेंस को जब एक प्रॉमिस मिलता है तो वो रेंडरिंग को पॉज कर देता है, और जब वो प्रॉमिस रिजॉल्व होता है तो स्क्रैच से कंपोनेंट को बनाता है। सो हमने ये समझ लिया है कि हाउ इट वर्क्स अंडर द हुड। लेट्स सी कि रिएक्ट 17 में हम सस्पेंस को क्यों यूज़ करते थे। वेल रिएक्ट 17 में देयर वॉज ओनली वन यूज केस टू लोड अ लेजी लोड कंपोनेंट एंड टू शो अ फॉल बैक यूआई, दैट्स इट। सस्पेंस को मैंने बस इसीलिए यूज़ किया था रिएक्ट 16 और 17 में, दैट्स इट। ठीक है, रिएक्ट 18 में कुछ सस्पेंस को सुपर पावर्स मिली। लेट्स सी वो सुपर पावर्स क्या हैं। रिएक्ट 18 में सस्पेंस को 3 सुपर पावर्स मिली हैं। फॉर बेटर यूएक्स मैनेजमेंट शोइंग सस्पेंडेड कंपोनेंट वंस, जो हमने यूज डिफर्ड वैल्यू के साथ एक्सपीरियंस किया था। आई विल शो द डिमॉन्स्ट्रेशन अगेन। बेसिकली इन रिएक्ट 17 अगर तुमने सस्पेंस कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स ऐड किए हैं और हर कंपोनेंट को तुम डाउनलोड कर रहे हो तो हर कंपोनेंट फॉल बैक यूआई को ट्रिगर करेगा, बट नॉट एनी मोर। ओके, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम कि कैसे रिएक्ट 18 ने इसको फिक्स किया। तो टू डिमॉन्स्ट्रेट टू सी द प्रॉब्लम लेट मी ओपन अ रिएक्ट 17 प्रोजेक्ट। मेरे पास रिएक्ट 17 का एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी सेटअप है। लेट मी शो यू द पैकेज जेसन रिएक्ट 17। लेट मी रन दिस npm run start. This is based on webpack. Okay, so my server is started on port 3000. Let's open it in browser. Okay, अब यहाँ पे मेरे पास रिएक्ट 17 का कंपोनेंट ओपन हो चुका है। लेट्स सी कि कंपोनेंट में है क्या। वेल स्ट्रक्चर इज सेम। मेरे पास एक कार्ट कंपोनेंट है और एक प्रोडक्ट कंपोनेंट है जिसमें सिंपली मैंने टेक्स्ट लिख रखा है कि दिस इज़ प्रोडक्ट और दिस इज़ कार्ट। और ऐप JSX में मैंने सिंपली फॉल बैक यूआई ऐड किया है यूजिंग सस्पेंस कंपोनेंट। और अगर मेरे पास डेटा है देन आई एम शोइंग दिस थिंग, बट हेयर to demonstrate this problem we have to tweak it. We have to show one component at a given time. Okay, so now let's do one thing. हम क्या करते हैं कि कार्ट कंपोनेंट को तो हमने लेजी लोड कर ही रखा है, लेट्स लेजी लोड प्रोडक्ट कंपोनेंट एज वेल। ओके, const product equal to lazy, let's pass a function and let's import it. So ठीक है, मैंने प्रोडक्ट कंपोनेंट को भी लेजी लोड कर लिया है। नाउ मुझे अब कंडीशनली दोनों कंपोनेंट को एक एक करके मैनेज करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि अगर डेटा नहीं है मेरे पास देन आई वांट टू सी द प्रोडक्ट। अगर मेरे पास डेटा है देन आई वांट टू सी माई कार्ट। स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो अगेन यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी है, दिस विल नॉट बी कार्ट, दिस विल बी प्रोडक्ट। ओके, सो यहाँ पे हमारा डेमो कोड रेडी है। एक बटन है अपडेट स्टेट, इस पर जब मैं क्लिक करूँगा ये सेट डेटा को 1 कर देगा, लाइन नंबर 14 फॉल्स हो जाएगी और मेरा कार्ट डिस्प्ले हो जाएगा। लेट्स सी अपडेट स्टेट, यहाँ पे देखो कार्ट दिख गया। लेट मी रिफ्रेश इट अगेन। अभी यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एक और कंडीशन ऐड कर रखी है। लेट्स गेट रिड ऑफ दिस कंडीशन। अभी मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट P दिख रहा है। लेट्स क्लिक ऑन अपडेट स्टेट। अब मुझे यहाँ पे कार्ट दिख रहा है। नाउ लेट्स इंस्पेक्ट इट एंड लेट्स थ्रॉटल द स्पीड अगेन। नेटवर्क
GPRS। अभी अगर मैं अपडेट स्टेट पे क्लिक करूँगा तो यू विल सी अ फॉल बैक UI लोडिंग। ठीक है, अब तुम सोचो कि अगर मेरे पास यहाँ पे अकाउंट डिटेल सेटिंग्स ऐसे कई पेजेस होते, जितनी बार मैं उन पेजेस पे जाता फॉल बैक UI दिखता। इन React 17 देयर वॉज नो डायरेक्ट वे तुम इफ एल्स लगा के चीज़ों को मैनेज करते, बट in React 18 we can easily manage this situation. Let's copy all this code. Let me undo it again because we will need this code in another example. And in my cursor, let me paste that code. Let me rename this component because we have parent, not product, and we have child, not cart. Okay, but everything will remain same. Let's refresh. अभी यहाँ पे मुझे आई एम पेरेंट दिख रहा है, जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा मुझे आई एम चाइल्ड कॉम्पोनेंट दिख रहा है। एंड यू गाइज माइट हैव ऑल्सो नोटिस्ड द फ्लिकरिंग, यू माइट हैव बी सीन दी लोडिंग। अभी अगर मैं क्लिक करूँगा अपडेट स्टेट पे तो यू विल सी दी फॉल बैक UI। हाउ कैन वी फिक्स दिस इन React? वेल, द आंसर इज़ वेरी ईजी. There are two ways. Either we can use start transition or we can use deferred value. So let's try both ways. Okay, so let me first show you using start transition. Const abhi I don't need the is pending, I only need this start transition function from use transition hook. Instead of directly updating this state, I will use start transition to mark it a नॉन इम्पॉर्टेंट अपडेट, और यहाँ पे मैं सिंपली अपने डेटा को अपडेट करूँगा. लेट मी रिमूव द थ्रॉटलिंग, लेट्स रिफ्रेश. वी हैव 4 एरर्स बिकॉज वी हैव टू इम्पोर्ट द यूज ट्रांजिशन. Okay, let's refresh. Error is gone. Let's throttle the speed. Let's click on update state. We don't have any fallback UI because this time suspense knows कि उसको अब fallback UI नहीं दिखाना है. Now you can use is pending to reduce the opacity or show another good UX instead of that fallback UI. This is the first way. Second way is using the deferred value. Const old data, use deferred value data. Let's import it and let's use this old data. Now I can directly update my state. Okay, but inside suspense I will use the copy one. Let's refresh again. Let's remove the throttling. Let's add the throttling back. Let's click on update state. Again there is no fallback UI. So this is the this is the first superpower जो तुम्हें suspense से मिलती है. Okay, you can control कि तुम्हें fallback UI दिखाना है कि नहीं. Simply mark your state updates low priority. Okay, so first thing is done. Let's see the second thing. Second thing is the most interesting thing. Suspense for data fetching in React. Before React 18 हम डेटा फेचिंग के लिए यूज इफेक्ट का यूज़ करते थे, बट नॉट एनी मोर. React 17 में भी मैंने सेम कोड को ट्राई किया था टू फेच डेटा यूजिंग सस्पेंस और दैट वाज वर्किंग फाइन. मुझे कोई इशू नहीं आया. बट जितना मैंने डॉक्स में पढ़ा है और नेट पे पढ़ा है, लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि 17 में वो स्टेबल नहीं है. 18 में भी फुल्ली स्टेबल नहीं है. रिएक्ट के ऑफिशियल डॉक में मैंशनड है कि डू नॉट blindly rely on suspense for data fetching. Prefer third-party libraries like React Query and SWR. Internally, they uses suspense, but again, they have managed edge cases very well. Okay, so जब तक ये fully compatible या fully stable नहीं हो जाता, at least don't try this in your production app. But for learning purpose, you can definitely check it out. Might be in next version of React, you don't need any third-party library just to fetch data because you are getting inbuilt in React. Okay, now let's see how we can use suspense to fetch data from API. Okay,
So now we don't need this code. What I need a component function list जिसके अंदर मैं डेटा फेच करके दिखाऊंगा और let's fill this app component with some dummy data. Now the only requirement to fetch data with suspense is that जिस भी component में तुम डेटा को फेच कर रहे हो that should be inside suspense. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये लिस्ट कंपोनेंट को सस्पेंस के अंदर होना पड़ेगा, तभी मुझे पता चलेगा ना कि भाई फॉल बैक कुछ दिखाना है. अदरवाइज तो आई कैन यूज़ इफेक्ट, मैसेज में चेंज कर देता हूँ और अगेन फॉल बैक में तुम कोई भी कंपोनेंट पास कर सकते हो. ठीक है, आई एम नॉट पासिंग इट. लोडिंग डेटा. ठीक है, नाउ व्हाट चेंजेस वी शुड मेक इन लिस्ट कंपोनेंट सो दैट आई कैन fetch data. For that, let me create a function to fetch data, a dummy function, fetch data, and again a promise that resolves after 2 seconds and simply resolve with data fetched. ओके, अब यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे. हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में ये समझा था कि भाई हमें प्रॉमिस का एक सेम इंस्टेंस चाहिए. मैं डायरेक्टली कंपोनेंट के अंदर प्रॉमिस को थ्रो नहीं कर सकता, मुझे उस प्रॉमिस को बाहर रखना पड़ेगा सो दैट रिएक्ट को पता चल जाए कि भाई इस कंपोनेंट की मुझे फ्यूचर में ज़रूरत है. सो हाउ कैन वी डू दैट? तो फर्स्ट लेट्स सी कि हम विदाउट सस्पेंस ये चीज़ कैसे करते. सो फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपली एक हुक क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, फंक्शन नॉट लिस्ट यूज डेटा, and let's create a state variable const network data, set network data, use state null, and in use effect I will fetch the data. और जो भी डेटा आया है उसे मैं set network data में सेट करा देता और अपने लिस्ट कंपोनेंट में चलते हैं. const data use data, और जो भी डेटा आया है उसे मैंने UI पे दिखा दिया है. let's go in the browser, let's refresh. We have few errors. Let's see. Use effect is not defined. Yes, क्योंकि मैंने import नहीं किया है. Let's import it. Let's refresh. Network data is not defined. Let's see कहाँ हमने use किया है network data. Okay, so there is a typo. Let me fix it. Let's refresh. After few seconds, we will get our data from this server. So this is working fine. ये हम पहले से ही करते हैं, but अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई मैं यहाँ पे डायरेक्टली वाया सस्पेंस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, क्योंकि इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं. क्या डिसएडवांटेज हैं? वेल, रिएक्ट यहाँ पर मेरे कंपोनेंट को अननेसेसरी रीरेंडर कर रहा है. सी, रिएक्ट का फ्लो क्या है? लिस्ट कंपोनेंट चला, यूज डेटा कॉल हुआ, यूज इफेक्ट कॉल हुआ, डेटा फेच होने लगा, डेटा जब भी कॉल बैक आएगा सेट हो जाएगा. बट आफ्टर लाइन नंबर 44 मेरा JSX भी रन होगा, ये UI पे जाएगा. अगर मैं यहाँ पे कंसोल लगा दूँ, console.log इनसाइड JSX, और एक मैं बाहर भी लगा देता हूँ. दिस पैटर्न इज कॉल्ड रेंडर देन फेच. पहले कंपोनेंट को रेंडर करो फिर फेच करो, बट आई वांट फेच देन रेंडर. मैं चाहता हूँ भाई जब तक मेरा डेटा ना आए मेरा कंपोनेंट रेंडर ना हो. रेंडर को सस्पेंड कर दो. यहाँ पे देखो 2 बार रेंडरिंग हुई है. आई डोंट वांट दिस बिहेवियर. सो अब यहाँ पे मैं अपना सस्पेंस यूज़ कर सकता हूँ. फॉर दैट आई कैन क्रिएट अ फंक्शन. अब यहाँ से जो मैं काम करूँगा वो सारा काम मैं कर रहा हूँ टू फेच डेटा यूजिंग सस्पेंस. सबसे पहले मैं एक यहाँ फंक्शन बनाता हूँ, क्रिएट रिसोर्स. ओके, एंड लेट मी रिमूव ऑल दिस ऑटो जनरेटेड कोड. अब ये जो क्रिएट रिसोर्स फंक्शन है इसमें मैं एक प्रॉमिस को पास करूँगा. लेट मी गो टू माई यूज़ डेटा हुक, लेट मी डू सम मूवमेंट. मैं क्रिएट रिसोर्स को ऊपर कर देता हूँ और यहाँ पर यूज़ इफेक्ट में व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली कॉल क्रिएट रिसोर्स विथ फेच डेटा फंक्शन. ओके, आई विल डू समथिंग लाइक दिस एंड आई विल कॉल इट सो दैट यहाँ पर मुझे एक प्रॉमिस मिले. ओके, और इस क्रिएट रिसोर्स फंक्शन के अंदर आई विल क्रिएट 2 वेरिएबल्स, लेट स्टेटस इक्वल टू पेंडिंग एंड लेट रिजल्ट. एंड आई विल नॉट कॉल दिस अगेन, क्योंकि ये तो मैंने कॉल कर लिया है.
I don't need this auto generated code because this is not correct. ओके, यहाँ पर मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा सस्पेंडर. ओके, अब ये कोड यहाँ पे देखो सही है. मेरे पास एक सस्पेंडर वेरिएबल है जिसमें मैंने promise डॉट देन को कॉल किया है. जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा, स्टेटस को मैंने सक्सेस कर दिया है. रिजल्ट में मैंने जो भी रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है रिजॉल्व होने के बाद वो किया है. ये जो सेकेंड कॉल बैक है, दिस इज वर्किंग लाइक अ कैच ब्लॉक. कैच एरर लाइक दिस. अगर एरर आती है तो मैं सिंपली स्टेटस को कर दूंगा एरर और रिजल्ट में एरर को असाइन कर दूंगा. नेक्स्ट, आई विल रिटर्न फ्रॉम दिस क्रिएट रिसोर्स एक ऑब्जेक्ट जिसमें रीड एक फंक्शन है. और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, अगर स्टेटस मेरा पेंडिंग है तो थ्रो दिस सस्पेंडर, जो कि एक प्रॉमिस होगा. ओके, क्योंकि प्रॉमिस डॉट देन अगेन हमको एक प्रॉमिस ही रिटर्न करके देता है. सो सस्पेंडर एक प्रॉमिस होगा. ओके, अगर एरर होती है तो थ्रो रिजल्ट यू कैन सिंपली रिटर्न अ रिजल्ट मैसेज ऑल्सो, जिसको तुम इजीली मैनेज कर सकते हो. और मैंने जो भी रिजल्ट है, अगर ये दोनों केस नहीं है, दैट मीन्स कि मेरा प्रॉमिस सक्सेस हो चुका है एंड आई कैन रिटर्न द रिजल्ट डायरेक्टली. ओके, नाउ लेट्स सी कि यूजेस में क्या चेंजेस आएंगे. यूज इफेक्ट है, यहाँ पे सिंपली मैं क्रिएट रिसोर्स को कॉल कर रहा हूँ, बट दिस इज रिटर्निंग समथिंग. सो क्रिएट रिसोर्स इज रिटर्निंग अ रीड फंक्शन. व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिंपली रीनेम दिस नेटवर्क डेटा टू रिसोर्स एंड सेट रिसोर्स. यहाँ पे सिंपली मैं रिसोर्स इक्वल टू क्रिएट रिसोर्स कर देता हूँ और सेट रिसोर्स रेस्ट कर देता हूँ और रीनेम कर देता हूँ सो दैट कॉन्फ्लिक्ट ना हो. एंड रिटर्न व्हाट, रिटर्न रिसोर्स. ओके, मेरे पास एक क्रिएट रिसोर्स फंक्शन है जो कि प्रॉमिस ले रहा है. बेस्ड ऑन प्रॉमिस रिजॉल्व होता है या रिजेक्ट होता है, कुछ वेरिएबल्स को सेट कर रहा है और एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है जिसमें रीड एक फंक्शन है. जब भी ये रीड फंक्शन कॉल होगा तब मेरा जो लॉजिक है प्रॉमिस को थ्रो करने का वो ट्रिगर होगा. ओके, अभी अगर मैं इस कोड को रन करूं तो कुछ भी नहीं होगा. सी अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल रेस. ओके, चलो इसको फिक्स कर लेते हैं पहले. लेट रिफ्रेश इट. अब क्या एरर आ रहा है, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड विथ कीज रीड. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने डेटा को डायरेक्टली कॉल कर लिया. राइट, नाउ वी कैन डू दिस. यहाँ पे 1 कर लेते हैं. सो अभी यूआई पे मुझे कुछ देखने को नहीं मिल रहा. अभी ना तो मुझे लोडिंग इंडिकेटर दिख रहा है, सीधे 1 देखने को मिल रहा है. ये तभी लॉजिक ट्रिगर होगा जब मैं रीड फंक्शन को कॉल करूँगा, क्योंकि तभी मैं प्रॉमिस को थ्रो कर रहा हूँ. ओके, सो नाउ व्हाट वी कैन डू, मुझे यहाँ पे रिसोर्स मिलेगा जो कि मैंने डायरेक्टली रिटर्न कर दिया है, जो कि एक ऑब्जेक्ट है. अभी अगर यहाँ पे मैं कुछ ऐसा करता हूँ, नाउ लेट्स सी द बिहेवियर. सी, सो यहाँ पे हमें एरर देखने को मिल रही है, कांट एक्सेस प्रॉपर्टी रीड, डेटा इज नल. सो वी कैन फिक्स इट बाय एडिंग a question mark and immediately here we can simply do this. if not equal to data then return. और अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कर दूँ, let's have it in a variable const res. let's refresh. see data fetched. basically अगर मैं यहाँ पे देखो consoles ऐड करूँ, console 1 2 and 1 inside JSX. Let's make it 3 and let's refresh. 1 आया, then 1 2 3. Okay, let's remove this condition. Okay, and let's see कि अब क्या होता है. So when we refresh, we still getting 1 2 3 and 1 2 3 2 times. यहाँ पे अभी भी मेरा component माउंट हो रहा है और जब डेटा आ रहा है तब फिर से अपडेट हो रहा है. यहाँ पे हमने सस्पेंस को अच्छे से लेवरेज नहीं किया है बिकॉज हमने इस हुक को अच्छे से यूज़ नहीं किया है. यहाँ पर जब इफ़ेक्ट कॉल हो रहा है तब हम रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं. वी डोंट हैव टू रिलाई ऑन दिस रिसोर्स क्रिएशन ऑन यूज इफ़ेक्ट. व्हाट वी कैन डू, सी यहाँ पे हमें बस एक चीज़ को मेक श्योर रखना है कि प्रॉमिस का जो रेफरेंस है वो हमेशा सेम हो. ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कॉपी दिस लाइन
create a variable, let my resource outside our component so that जो ये रेफरेंस मुझे मिले जब कंपोनेंट दोबारा रेंडर हो तो ये सेम रहे. नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिंपली सी, अभी जब मैं इस लाइन को कॉल करूँगा तो मेरा प्रॉमिस थ्रो नहीं होगा. ओके, बट मैं डेटा फेच करना पहले से ही स्टार्ट कर दूंगा. यू गाइज कैन कंट्रोल दिस बिहेवियर. जब तुम रीड फंक्शन को कॉल करो तब तुम डेटा फेचिंग स्टार्ट करो. इट्स अप टू यू हाउ कैन यू कस्टमाइज दिस बिहेवियर. ओके, अभी मैं सिंपली क्या करता हूँ, डायरेक्टली इस माई रिसोर्स को यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ. ओके, नाउ लेट्स सी कि क्या होता है. लेट्स रिफ्रेश, लोडिंग डेटा, एंड आफ्टर सम टाइम जब डेटा आ गया, डेटा फेच्ड, मेरा कंपोनेंट रेंडर देखो नहीं हुआ. 1 2 3 जब डेटा आ जा रहा है तब लॉग हो रहा है. ओके, सो यहाँ पे हमने डेटा फेचिंग विथ सस्पेंस अचीव कर ली है. सो वी हैव कवर्ड 2 थिंग्स. लेट्स सी कि ये तीसरी चीज़ क्या है. सो दिस थर्ड पॉइंट वी कैन गेट रीड ऑफ दिस बिकॉज आई हैव रिटन इट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग. द थर्ड डिफरेंस दैट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन टू यू गाइज कि रिएक्ट 18 सस्पेंस और रिएक्ट 17 सस्पेंस में क्या है. सो वो है ये रेंडरिंग पैटर्न चेंज. सो रिएक्ट 17 में क्या होता था, अगर हमारे पास कुछ ऐसा कोड है जहाँ पे बेस्ड ऑन सम कंडीशन वी आर रेंडरिंग फ्यू कंपोनेंट्स यूजिंग सस्पेंस. जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक डिव है, h1 है, पेरेंट कंपोनेंट है, चाइल्ड है, पेरेंट है. यहाँ पे जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो लेज़ी लोडेड है बट पेरेंट कंपोनेंट नहीं लेज़ी लोडेड है. तो इस केस में रिएक्ट 17 में क्या होता है कि तुम्हारा डेटा कंपोनेंट भी डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा, पेरेंट कंपोनेंट भी डाउनलोड हो जाएगा, और रिएक्ट डिस्प्ले नन का यूज़ करके उनको हाइड कर देगा. जब चाइल्ड कंपोनेंट आ जाएगा तब फिर डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी हटा देगा. बट रिएक्ट 18 में ये पूरी चीज़ें तभी डाउनलोड या एग्जीक्यूट होती हैं जब चाइल्ड कंपोनेंट तुम्हारा ब्राउज़र पे शो हो जाता है या फाइल्स आ जाती हैं. सो ये डिमॉन्स्ट्रेशन अगेन मेरे पास रेडी है. दिस इज़ माई रिएक्ट 17 एप्लीकेशन जहाँ पे मैंने सेम सिनेरियो को मिमिक किया है. सस्पेंस है, प्रोडक्ट कंपोनेंट के अंदर मैं चाइल्ड को एज अ चिल्ड्रन प्रॉप भेज रहा हूँ. ठीक है, प्लीज़ फोकस ऑन दिस. ओके, अभी अगर मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, लेट्स गो इन द ब्राउज़र, let's refresh it. Let me turn off the throttling. Okay, and for this I have to open my elements panel. Okay, and I have to record this because ये बहुत fast होगा तो हम मिस कर जाएंगे. Let me record the video. Let me click on update state and let me click on stop. Open the video and here you can see कि भाई मेरा डिव आ गया विथ स्टाइल डिस्प्ले नन एंड लोडिंग. अगर मैं इस डिव को एक्सपेंड करता तो मुझे जो मेरा एक्चुअल h1 है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता और पेरेंट कंपोनेंट भी, क्योंकि रिएक्ट ने उसे पहले ही डॉम में ऐड कर दिया है विथ डिस्प्ले नन. सो ये एक रेंडरिंग पैटर्न का डिफरेंस है. अभी अगर इस सेम कोड को मैं कॉपी करूँ और इससे मैं अपने रिएक्ट 18 वाले एप्लीकेशन में लेके जाऊँ और यहाँ पर अभी मैं इसे रिफ्रेश करूँ, लेट्स सी, अगेन वी विल सी दी import error because this is now parent and this is now child. Okay, now let's refresh it and let me discard this video. I don't need it now. Now I have to again go to my network tab. Let's throttle it to GPRS. Let's go to inspector. Let's expand everything. Let's again create a video, record video. Let's click on update state, loading. Let's stop. And here you guys can clearly see कि बस लोडिंग ही आया है, मेरे पास और कोई एडिशनल डॉम नहीं आया है. तो रिएक्ट 18 में जो सस्पेंस है वो तभी चीज़ों को लोड करता है जब सारे सस्पेंडेड चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं. ओके, सो दीज आर दी 3 बेसिक डिफरेंसेस जो हमें रिएक्ट 17 से 18 में मिलते हैं. ओके, इसके अलावा तुम रिएक्ट 18 में जो सस्पेंस है उसमें तुम कुछ और भी चीज़ें कर सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम्हारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स या मल्टीपल सेक्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल साइड बार,
हेडर, लेफ्ट कंटेंट, राइट कंटेंट, तो तुम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हो। सी फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक हेडर कंपोनेंट है, ओके, दिस इज़ माय हेडर कंपोनेंट। जब भी मेरी एप्लीकेशन लोड होगी, एक बड़ा सा लोडिंग इंडिकेटर आएगा इस सस्पेंस के लिए। लेट मी रिमूव ऑल द कोड, ओके। यहाँ पे एक बड़ा सा इंडिकेटर आएगा इस हेडर के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ये हेडर कंपोनेंट कंप्लीट हो जाए, आई वॉन्ट टू लोड माई कंटेंट। बट इस स्ट्रक्चर में क्या होगा कि एक ही लोडर आएगा, दोनों कंटेंट एक साथ दिखेंगे। मैं चाहता हूँ भाई हेडर आ गया तो हेडर को दिखा दो, कंटेंट को तुम लोड करते रहो। तो मैं इसको भी एक सस्पेंस में रैप कर दूंगा। आई कैन हैव डिफरेंट फॉल बैक फॉर दिस लोडिंग कंटेंट, ओके। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, जब एप्लीकेशन लोड होगी एक सिंगल लोडर आएगा, जैसे ही हेडर अवेलेबल होगा हेडर शो हो जाएगा, एक दूसरा फॉल बैक यूआई आ जाएगा कंटेंट के लिए। अब इस तरह से मैं अपने डिफरेंट सेक्शन यहाँ पे बना सकता हूँ। मैं कितने भी सस्पेंस यहाँ पे बना सकता हूँ, ओके। एक सस्पेंस दूसरे सस्पेंस को यहाँ पे टच नहीं करेगा, ओके। नाउ लेट्स सी सस्पेंस नियरेस्ट बाउंड्री का क्या मतलब है। सो बेसिकली इसका ये मतलब है कि अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जैसा इस कोड में है, अब इस कंटेंट कंपोनेंट के अंदर तुम्हारे पास मल्टीपल लेवल्स हैं। एक पी कंपोनेंट, लाइक से फॉर एग्जांपल पी कंपोनेंट है, इसके अंदर एक्स कंपोनेंट है, देन एक लेजी लोडेड कंपोनेंट है जिसको तुमने सस्पेंस में रैप नहीं किया है। तो इस केस में क्या होगा, रिएक्ट ऊपर मूव करेगा, नियरेस्ट सस्पेंस को सर्च करेगा, जो भी नियरेस्ट सस्पेंस होगा उसका फॉल बैक यूआई दिखा देगा। इस केस में क्या होगा, तुम्हारी ये पूरी ट्री सस्पेंड हो जाएगी, ओके, कंटेंट के साथ, क्योंकि अब यहाँ पे फॉल बैक यूआई देखने को मिलेगा। तो अगर तुम ऐसा बिहेवियर नहीं चाहते हो तो रैप इट इन इट्स ओन सस्पेंस, ओके। सो जितने भी लेजी लोडेड कंपोनेंट हैं, अगर तुम चाहते हो कि उनका खुद का एक लोडिंग आए तो रैप देम इन अ सेपरेट सस्पेंस, अदरवाइज दे विल ट्रिगर द नियरेस्ट सस्पेंस। ड्रॉबैक ऑफ सस्पेंस विथ लेजी लोडिंग, वेल इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर तुम्हारी एप्लीकेशन एक ऐसे कंप्यूटर में चल रही है जहाँ पर नेटवर्क फास्ट है, जहाँ पे फाइल्स बहुत तेज़ी से लोड हो जा रही हैं, बट यू हैव डन लेजी लोडिंग, तुम्हें फ्यू सेकेंड्स के लिए एक लोडिंग इंडिकेटर देखने को मिलता है, ठीक है, तुम एक्सपीरियंस करते भी होगे फ्लैशिंग ऑफ लोडर ऑन फास्ट नेटवर्क। हाउ कैन यू सॉल्व इट, वेल एक मैनुअल सॉल्यूशन है कि जनरली हम सस्पेंस में क्या है, कंपोनेंट पास करते हैं कुछ इस तरह से, सस्पेंस फॉल बैक, और हम एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं लाइक फंक्शन फॉल बैक, ओके, कुछ इस तरह से। और अब मैं यहाँ पे अपना फॉल बैक कॉम्पोनेंट पास कर सकता हूँ लाइक दिस। तो अपने फॉल बैक कॉम्पोनेंट में मैं कुछ लॉजिक लिख सकता हूँ, लाइक से वाया यूज़ स्टेट या यूज़ रेफ, मैं टाइम को ट्रैक कर सकता हूँ कि भाई ठीक है, ये माउंट हुआ है 0 मिली सेकेंड में, 20 या 200 मिली सेकेंड तक चेक करो। अगर अभी भी कंपोनेंट माउंटेड है तब लोडर दिखाओ। बेसिकली लोडर एक सर्टेन टाइम के बाद दिखाऊं। अगर तुम मैनुअल एफर्ट नहीं करना चाहते तो देयर इज़ अ वेरी गुड लाइब्रेरी लोडेबल components, okay, so you can definitely check this out. This is very good library and these guys are saying कि भाई recommended by React team, but मुझे official doc में तो कहीं नहीं मिला, बट इफ़ दे आर सेइंग देन यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। इसके गिटहब में भी काफ़ी सारे स्टार्स हैं और NPM में भी काफ़ी सारे डाउनलोड्स हैं, और पर्सनली मैंने इसको अपने प्रोडक्शन एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड लाइब्रेरी, यू कैन रिलाई ऑन इट, ओके। यहाँ पे तुम टाइम स्पेसिफाई कर सकते हो। इफ़ आई शो यू, लेट मी शो देयर डॉक्स फॉल बैक विथ सस्पेंस, फॉल बैक विदाउट सस्पेंस, एरर बाउंड्रीज, डिले। सो यू कैन सिंपली ऐड अ डिले कि 200 ms। अब 200 ms से पहले अगर तुम्हारा कंपोनेंट लोड हो गया
तो लोडर नहीं आएगा, अदरवाइज आएगा. So with that said, we have covered everything on suspense. One thing is this difference with respect to React 17. So there was few points that I have collected to support this one for better UX management, for data fetching. So I can show it to you quickly. Difference 3 is more improved in terms of async code handling. Now we can use suspense for data fetching. Still, it's not fully production ready. React team suggests to use most stable libraries for it, like React Query and SWR. Difference 2, with React 17, fallback UI is shown for every suspended component. There was no way to control it previously in React 17. But in React 18, we can manage it with the help of use transition and use default value. Rendering pattern में change है. अगर चाइल्ड कंपोनेंट लेजी लोड होता है, पेरेंट लेजी लोड नहीं होता, तो ये पेरेंट पे डिस्प्ले नन ऐड कर देता है इन रिएक्ट 17 बट नॉट इन रिएक्ट 18. ओके, सो आई थिंक विद दैट सेट वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग ऑन सस्पेंस.